सावन के दूसरे सोमवार की व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं और पूरे मन से भोलेनाथ का स्मरण करते हैं। आज हम सुनेंगे सावन के दूसरे सोमवार की पावन व्रत कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन में आने वाले कष्टों को सहने की शक्ति बढ़ती है और मन में शांति एवं भक्ति का भाव जागता है। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। सावन सोमवार की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन संपत्ति अधिक नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भोलेनाथ के लिए अपार श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और पास के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसके पास पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री नहीं होती थी। कभी वह केवल जल चढ़ाता, कभी जंगल से लाए हुए बेलपत्र अर्पित करता और कभी हाथ जोड़कर केवल इतना कहता, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास और मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। ब्राह्मण की पत्नी भी भगवान शिव की परम भक्त थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को हमेशा यही समझाते कि संसार में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समय बीतता गया। एक वर्ष सावन का महीना आया। ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह सावन के सभी सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करेगा। पहला सोमवार उसने विधिपूर्वक व्रत रखा, भगवान शिव का जलाभिषेक किया और गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराया। इसके बाद सावन का दूसरा सोमवार आया। उस दिन सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए थे, चारों ओर हरियाली थी, वर्षा की बूंदें धरती को भिगो रही थी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, आज सावन का दूसरा सोमवार है, हमें भोलेनाथ का अभिषेक करने मंदिर अवश्य जाना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, हाँ देवी, आज चाहे कितनी भी वर्षा हो, हम भगवान शिव के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। दोनों ने स्नान किया और पूजा की सामग्री लेकर शिव मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी। नदी का पानी भी बढ़ गया था और रास्ता कठिन हो गया था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, रास्ता बहुत कठिन है, क्या आज हम घर पर ही भगवान शिव का स्मरण कर लें? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव हमारे मन की भक्ति देखते हैं। यदि आज मंदिर जाना संभव नहीं हुआ तो हम यहीं किसी सुरक्षित स्थान पर शिवजी का स्मरण करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। दोनों ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ली और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने प्रार्थना की, हे महादेव, आप कैलाशपति हैं, आप भक्तों के दुख हरने वाले हैं। हमें धन नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए, बस हमारे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। तभी अचानक उन्हें पास में एक छोटा सा शिवलिंग दिखाई दिया। दोनों ने आश्चर्य से उस शिवलिंग को देखा। ब्राह्मण ने कहा, देवी देखो, भोलेनाथ ने स्वयं हमें अपने दर्शन का मार्ग दिखा दिया। दोनों ने वहीं शिवलिंग को स्वच्छ जल से स्नान कराया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने साथ लाए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए और दीपक जलाया। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आरती की और पूरे मन से बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पूजा समाप्त होने के बाद जब दोनों घर लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु वर्षा में भीगे हुए थे और बहुत थके हुए लग रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। दोनों ने साधु को अपने घर चलने के लिए कहा। साधु उनके घर आए। घर में भोजन बहुत कम था। ब्राह्मण की पत्नी ने जो थोड़ा सा अन्न रखा था, उसी से साधु के लिए भोजन बनाया। साधु ने भोजन किया और प्रसन्न होकर बोले, तुम दोनों के पास धन कम है, लेकिन तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ा धन है। ब्राह्मण ने विनम्रता से पूछा, महाराज,
हमारे पास ऐसा कौन सा धन है? साधु मुस्कुराए और बोले, भक्ति, सेवा और विश्वास का धन। यह कहते ही साधु ने भगवान शिव का स्मरण किया और बोले, जिस घर में भगवान का नाम, अतिथि का सम्मान और जरूरतमंद की सेवा होती है, वहाँ भगवान शिव की कृपा अवश्य रहती है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु के चरण स्पर्श किए, लेकिन जब उन्होंने सिर उठाकर देखा तो वहाँ साधु नहीं थे। दोनों आश्चर्यचकित रह गए। तभी मंदिर की दिशा से घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। ब्राह्मण समझ गया कि स्वयं भगवान शिव ने साधु का रूप धारण करके उनके घर आकर उनकी परीक्षा ली थी। वह हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, आपने हमारी परीक्षा ली और हमें यह समझाया कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीपक जलाने से नहीं होती, बल्कि जरूरतमंद की सेवा करने से भी होती है। उस दिन के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति और भी बढ़ गई। वे प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखते, शिवजी का अभिषेक करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों तथा जरूरतमंदों की सहायता करते। कुछ समय बाद उनके जीवन में सुख शांति आने लगी। घर में अन्न की कमी दूर हो गई। जो लोग पहले उनकी सहायता नहीं करते थे, वही लोग अब उनके सदाचार और भक्ति से प्रभावित होकर उनके साथ खड़े होने लगे। ब्राह्मण ने कभी अपने सुख का अहंकार नहीं किया। वह हमेशा कहता, यह सब मेरी शक्ति से नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। इस कथा से हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल बड़ी बड़ी पूजा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा मन, श्रद्धा, सेवा, संयम और भगवान के प्रति विश्वास ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम जल चढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है तो एक बेलपत्र भी श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। और यदि पूजा की कोई सामग्री भी उपलब्ध न हो तो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना भी भक्ति का सुंदर मार्ग है। सावन के दूसरे सोमवार पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे, माता पिता और बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा बनाए रखेंगे, क्योंकि भोलेनाथ को दिखावा नहीं, सच्ची भावना प्रिय है। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर करें, हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर करें, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। जो भक्त दुखी हैं, उन्हें धैर्य दें, जो निराश हैं, उन्हें आशा दें, जो आपके चरणों में श्रद्धा से आए हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाए और हमारे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। ओम नमः शिवाय। कथा का समापन। तो भक्तों, यह थी सावन के दूसरे सोमवार की पावन व्रत कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है, भगवान शिव उसके मन में भक्ति और शांति का प्रकाश बनाए रखें। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।